नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम फिटर ट्रेड थ्योरी के एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय गेज के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। यह अध्याय न केवल आपकी परीक्षा की दृष्टि से जरूरी है, बल्कि जब आप किसी वर्कशॉप या इंडस्ट्री में काम करेंगे तो वहां सूक्ष्म माप और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए यह आपका सबसे बड़ा हथियार साबित होगा। इस अध्याय को शुरू करने से पहले इसके कुछ बुनियादी नियमों को समझ लेना बहुत आवश्यक है। गेज का उपयोग करते समय सबसे पहला नियम यह है कि इन्हें कभी भी घूमती हुई मशीन या जॉब पर नहीं लगाना चाहिए, इससे गेज खराब हो सकते हैं। दूसरा नियम, गेज का उपयोग करने से पहले और बाद में इन्हें अच्छी तरह साफ करके तेल या पेट्रोलियम जेली लगानी चाहिए ताकि इन पर जंग न लगे। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि गेज पर कभी भी अतिरिक्त दबाव फोर्स नहीं डालना चाहिए, इन्हें केवल अपने स्वयं के भार या हल्के हाथ के स्पर्श से ही जॉब पर फिट होना चाहिए। चलिए अब हम इस अध्याय की गहराई में चलते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा विनिमयशीलता यानी इंटरचेंजेबिलिटी को। कल्पना कीजिए कि एक फैक्ट्री में हजारों की संख्या में नट और बोल्ट बन रहे हैं। अगर कोई भी नट किसी भी बोल्ट पर आसानी से फिट हो जाए तो इसे ही हम विनिमयशीलता कहते हैं। जब पुर्जे बिल्कुल एक जैसे साइज और आकार में बनते हैं तो उन्हें बिना किसी सुधार के कहीं भी फिट किया जा सकता है। इससे असेंबली में समय कम लगता है, उत्पादन बढ़ता है और अगर मशीन का कोई पुर्जा खराब हो जाए तो बाजार से उसी नंबर का नया पुर्जा लाकर आसानी से बदला जा सकता है। अब बात करते हैं मुख्य विषय गेज की। कारखानों में जब भारी मात्रा में उत्पादन होता है तो हर एक पीस को माइक्रोमीटर या वर्नियर कैलिपर से मापना बहुत समय लेने वाला काम होता है। समय बचाने और शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए हम गेज का उपयोग करते हैं। गेज एक प्रकार का चेकिंग टूल है, मेजरिंग टूल नहीं। यानी यह आपको यह नहीं बताएगा कि जॉब का साइज कितना है, बल्कि यह केवल यह बताएगा कि जॉब सही साइज में बना है या नहीं। गेज आमतौर पर हाई कार्बन स्टील या अलॉय स्टील के बनाए जाते हैं जिन्हें हार्ड और टेम्पर्ड किया जाता है ताकि वे बार बार इस्तेमाल से जल्दी घिसे नहीं। शुद्धता के आधार पर गेज मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला है वर्कशॉप गेज, जिसका उपयोग कारीगर काम करते समय करता है। इसकी शुद्धता थोड़ी कम रखी जाती है। दूसरा है इंस्पेक्शन गेज, जिसका उपयोग चेकिंग इंस्पेक्टर जॉब को फाइनल पास करने के लिए करता है। और तीसरा है रेफरेंस गेज या मास्टर गेज, जिसका उपयोग वर्कशॉप और इंस्पेक्शन गेजों की शुद्धता जांचने के लिए किया जाता है। आइए अब विभिन्न प्रकार के गेजों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आता है फिलर गेज। फीलर गेज इसे थिकनेस गेज भी कहते हैं। इसमें अलग अलग मोटाई की कई पत्तियां एक होल्डर में लगी होती हैं। इसका उपयोग 2 मिलने वाले भागों के बीच के गैप को चेक करने के लिए किया जाता है, जैसे ऑटोमोबाइल में स्पार्क प्लग का गैप चेक करना। इसके बाद आता है रेडियस गेज। रेडियस गेज इसके द्वारा किसी जॉब के अंदरूनी या बाहरी गोलाई रेडियस को चेक किया जाता है। फिर है स्क्रू पिच गेज। स्क्रू पिच गेज जिसमें कई दांतों वाली पत्तियां होती हैं। इसका इस्तेमाल किसी बोल्ट या नट की चूड़ियों थ्रेड्स की पिच चेक करने के लिए किया जाता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण गेज है वायर गेज। वायर गेज जो एक गोल प्लेट की तरह दिखता है। इसके किनारों पर अलग अलग साइज के खांचे कटे होते हैं। इसका उपयोग तार का व्यास या शीट की मोटाई मापने के लिए किया जाता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि गेज का नंबर जितना बढ़ता है तार की मोटाई उतनी ही कम होती जाती है। मास प्रोडक्शन यानी बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए हम लिमिट गेज का उपयोग करते हैं। इसमें 2 सिरे होते हैं, गो और नॉट गो। नियम यह है कि जॉब का वह हिस्सा जो सही साइज में है गो सिरे के अंदर जाना चाहिए और नॉट गो सिरे के अंदर नहीं जाना चाहिए। इसी श्रेणी में प्लग गेज। प्लग गेज आता है जिसका उपयोग किसी सुराख या छेद होल के अंदरूनी व्यास को चेक करने के लिए होता है। इसके विपरीत रिंग गेज। रिंग गेज का उपयोग किसी बेलनाकार जॉब के बाहरी व्यास को चेक करने के लिए किया जाता है। अगर हमें किसी बाहरी व्यास को बहुत तेजी से चेक करना हो तो हम स्नैप गेज का उपयोग करते हैं, जो अंग्रेजी के सी अक्षर जैसा दिखता है। जब हमें बहुत अधिक सूक्ष्मता एक्यूरेसी की आवश्यकता होती है तो हम स्लिप गेज का उपयोग करते हैं। इन्हें जॉनसन गेज ब्लॉक भी कहा जाता है। ये स्टील के आयताकार ब्लॉक होते हैं जो बहुत ही परिशुद्धता से बने होते हैं। 2 स्लिप गेजों को आपस में जोड़ने की क्रिया को रिंगिंग कहते हैं, जिसमें उन्हें हल्के दबाव के साथ आपस में रगड़कर चिपकाया जाता है। इसके अलावा वर्कशॉप में बेवल गेज का उपयोग कोनों को चेक करने और ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है, जबकि सेंटर गेज का उपयोग लेथ मशीन पर थ्रेडिंग टूल को सेट करने के लिए होता है। गहराई मापने के लिए डेप्थ गेज और सुराख के अंदरूनी माप को बाहर निकालने के लिए टेलीस्कोपिक गेज और स्मॉल होल गेज का सहारा लिया जाता है। इन उपकरणों को विस्तार से समझने से पहले इनके उपयोग के कड़े नियमों को अपनी डायरी में नोट कर लें। पहला नियम, साइन बार और एंगल गेज ब्लॉक हाई ग्रेड अलॉय स्टील के बने होते हैं, इसलिए इन्हें कभी भी खुरदरी सतह पर न रखें, हमेशा सरफेस प्लेट का ही उपयोग करें। दूसरा नियम, इनकी लैपिंग की गई सतह इतनी चिकनी होती है कि धूल का एक छोटा सा कण भी आपकी माप में भारी गलती पैदा कर सकता है,
इसलिए उपयोग से पहले इन्हें कैमोइस लेदर या मलमल के कपड़े से साफ करना अनिवार्य है। तीसरा नियम, चूंकि यह त्रिकोणमिति ट्रिगोनोमेट्री पर आधारित है, इसलिए आपकी गणना कैलकुलेशन बिल्कुल सटीक होनी चाहिए। साइन बार का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ साइन बार। विद्यार्थियों, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, साइन बार गणित के साइन सिन सिद्धांत पर काम करता है। अगर आपने हाई स्कूल में त्रिकोणमिति पढ़ी है तो आपको याद होगा कि एक समकोण त्रिभुज में साइन बार के संदर्भ में इसके दोनों रोलर्स के बीच की दूरी कर्ण का काम करती है। जब हम साइन बार के एक रोलर के नीचे स्लिप गेज रखते हैं तो स्लिप गेज की ऊंचाई लंब बन जाती है। इस प्रकार जो कोण थीटा बनता है उसे हम इस सूत्र से ज्ञात करते हैं। साइन बार आमतौर पर 100 मिलीमीटर, 200 मिलीमीटर या 300 मिलीमीटर के साइज में मिलते हैं। ये साइज दोनों रोलर्स के केंद्रों सेंटर्स के बीच की सटीक दूरी होती है। साइन बार से माप लेने की विधि, मेथड ऑफ मेजरमेंट। अब समझते हैं कि वर्कशॉप में इसका प्रैक्टिकल उपयोग कैसे किया जाता है। मान लीजिए आपके पास एक ऐसा जॉब है जिसका टेपर कोण आपको मापना है। सबसे पहले एक शुद्ध सरफेस प्लेट लें और उस पर साइन बार रखें। अब साइन बार के ऊपर उस टेपर जॉब को रखें। जॉब की ऊपरी सतह को बिल्कुल सीधा पैरेलल करने के लिए हम साइन बार के एक रोलर के नीचे स्लिप गेजों का एक सेट स्टैक लगाते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि जॉब की सतह सीधी हो गई है? इसके लिए हम डायल टेस्ट इंडिकेटर का उपयोग करते हैं। जब डायल टेस्ट इंडिकेटर की सुई जॉब के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने पर 0 पर टिकी रहती है तो समझ लीजिए कि स्लिप गेज की ऊंचाई बिल्कुल सही है। अब उस ऊंचाई को नोट करें और साइन बार की लंबाई से भाग देकर साइन टेबल की मदद से कोण ज्ञात कर लें। उदाहरण के लिए, यदि 100 मिलीमीटर वाले साइन बार को 32 कैरेट सर्क 20 के कोण पर सेट करना हो तो हमें कितनी ऊंचाई के स्लिप गेज चाहिए? हम साइन टेबल में देखेंगे कि सिन 32 कैरेट सर्क 20 का मान 0.5348 है। इसे 100 से गुना करने पर हमें 53.48 मिलीमीटर की ऊंचाई मिलेगी। यानी 53.48 मिलीमीटर के स्लिप गेज लगाने पर हमें वांछित कोण मिल जाएगा। एंगल गेज ब्लॉक, एंगल गेज ब्लॉक। विद्यार्थियों, जिस तरह लीनियर माप सीधी माप के लिए हम स्लिप गेजों का उपयोग करते हैं, उसी तरह कोणीय माप एंगुलर मेजरमेंट के लिए एंगल गेज ब्लॉक का उपयोग किया जाता है। यह एक सेकंड की शुद्धता तक कोण माप सकते हैं। ये विशेष प्रकार के स्टील ब्लॉक होते हैं जिनके फलक फेसेस बहुत ही उच्च परिशुद्धता के साथ लैप किए गए होते हैं। इनकी खास बात यह है कि इन्हें भी स्लिप गेजों की तरह रिंगिंग करके आपस में जोड़ा जा सकता है। एंगल गेज ब्लॉक का सेट, ये मुख्य रूप से दो प्रकार के स्टैंडर्ड सेट में आते हैं। सेट ए, इसमें 13 गेज ब्लॉक होते हैं। सेट बी, इसमें 12 गेज ब्लॉक होते हैं। इनमें डिग्री, कैरेट, सर्क, मिनट और सेकंड के अलग अलग ब्लॉक होते हैं। जैसे डिग्री में 1 कैरेट सर्क, 3 कैरेट सर्क, 9 कैरेट सर्क, 27 कैरेट सर्क, 41 कैरेट सर्क के ब्लॉक मिलते हैं। एंगल गेज ब्लॉक को जोड़ना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये बहुत ही दिलचस्प प्रक्रिया है। इन ब्लॉकों पर प्लस, जोड़ और माइनस के निशान बने होते हैं या उनके सिरे ढालू होते हैं। यदि हम दो ब्लॉकों के बड़े सिरों लार्ज एंड्स को एक ही दिशा में जोड़ते हैं तो उनका कोण जुड़ जाता है। यदि हम एक ब्लॉक के बड़े सिरे को दूसरे के छोटे सिरे की तरफ रखते हैं तो कोण घट जाता है। उदाहरण के तौर पर, यदि हमें 41 कैरेट सर्क 9 फीट 9 इंचेस का कोण बनाना है तो हम 41 कैरेट सर्क का ब्लॉक लेंगे, उसके साथ 9 का ब्लॉक जोड़ेंगे और फिर 9 का ब्लॉक जोड़ेंगे। इन तीनों को रिंगिंग क्रिया द्वारा एक साथ चिपका दिया जाएगा। एंगल गेज ब्लॉक के उपयोग और लाभ। उपयोग, इनका मुख्य उपयोग कार्यखंड के कोण या टेपर की जांच करने, अन्य कोणीय मापन यंत्रों को कैलिब्रेट करने और मशीनों पर जॉब को सटीक कोण पर सेट करने के लिए किया जाता है। लाभ, इनके लिए साइन बार की तरह भारी गणना की आवश्यकता नहीं होती। ये सीधे कोण दर्शाते हैं। साथ ही इन्हें ऊर्ध्वाधर वर्टिकल और क्षैतिज हॉरिजॉन्टल दोनों दिशाओं में इस्तेमाल किया जा सकता है। इनके उपयोग के लिए हमें हमेशा बड़ी सरफेस प्लेट की जरूरत नहीं पड़ती, इन्हें छोटे स्थान पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सावधानी, एंगल गेज ब्लॉक बहुत महंगे और नाजुक होते हैं। इन्हें कभी भी नंगे हाथों से न छुएं क्योंकि पसीने से इनमें जंग लग सकता है। हमेशा दस्ताने पहने या उपयोग के तुरंत बाद वैसलीन या सुरक्षात्मक तेल की हल्की परत लगाकर इनके लकड़ी के बॉक्स में सुरक्षित रखें। विद्यार्थियों, गेज का यह अध्याय यहाँ समाप्त होता है। हमने साधारण गेजों से लेकर साइन बार और एंगल गेज ब्लॉक जैसे उच्च परिशुद्धता वाले उपकरणों तक का सफर तय किया। याद रखिएगा, एक इंजीनियर की पहचान उसके द्वारा की गई माप की शुद्धता से होती है।